morning students. Students, today we will study English grammar. Chapter 6, Countable and Uncountable Nouns. So, as you know noun, what do you mean by noun? Yes, noun means name of any person, place, animal और थिंग. नाउन का मतलब वो होता है जो किसी पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम बताए. अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम काउंट कर सकते हैं एंड काउंट नहीं कर सकते हैं. सो द थिंग्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. नाउन्स मीन्स नेम ऑफ एनी थिंग, तो उसमें चीज़ों का नाम भी आ गया तो वो नाउन हुआ. तो ऐसी चीज़ों का नाम, ऐसी चीज़ें जो हम गिन सके, जिसको हम काउंट कर सकें, वो होते हैं काउंटेबल नाउन. और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन. So let us study in detail about countable and uncountable nouns. Yes, so first let us understand what are countable nouns. So, countable nouns are nouns that name things that can be counted. अब countable nouns वो nouns होते हैं जो किसी नेम बताए, किसका कोई चीज़ का नेम बताए और वो चीज़ को हम काउंट कर सकें. तो जो चीज़ों को हम काउंट कर सके, जो चीज़ों हमें बताई गई हो, जो चीज़ों का नाम हमें बताया गया हो, तो वो जो चीज़ें, जो थिंग्स होती हैं, वो हम अगर काउंट कर सके, उनको हम गिन सके, तो वो हुए काउंटेबल नाउन्स. लेट अस अंडरस्टैंड काउंटेबल नाउन्स बाय सम एग्जाम्पल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देयर आर बलून्स. सो कितने बलून्स हैं? कैन वी काउंट बलून्स? Yes, there are 3 balloons. So here are 3 balloons. So balloons है वो countable nouns हुए, क्योंकि balloons को हम गिन सके. We could count balloons जो है 3. So these are countable noun. Another example is orange. So orange is single. एक ही orange है, तो orange को भी हम count कर सकते हैं. So here is an orange. तो balloon and orange are countable nouns. They are the name of things. ये चीज़ों के नाम है. बलून भी एक थिंग हुई, ऑरेंज भी एक थिंग हुआ, बट ये जो थिंग्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए दे आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स. नाउ काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ अ, एन और नंबर्स. मतलब जो काउंटेबल नाउन्स है वो कैसे कैसे किसके साथ यूज़ होते हैं? अ, एन और नंबर्स. मीन्स काउंटेबल नाउन्स के आगे हम अ, एन या नंबर्स भी लगा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री. अब ट्री है, उसके आगे हम अ लगाएंगे. वाई? बिकॉज इट इज़ वन. एक ट्री है, सो अ ट्री. ट्री इज़ अ काउंटेबल नाउन. ट्री को हम गिन सकते हैं. सो ट्री के आगे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? हमने कौन सा आर्टिकल लगाया? यस, हमने लगाया अ. सो अ ट्री. सेकेंड एग्जाम्पल ऑरेंज. अब ऑरेंज भी एक काउंटेबल नाउन है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा. अब ऑरेंज है, काउंटेबल नाउन है, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? यस, वी विल यूज़ द आर्टिकल एन. क्योंकि ऑरेंज है, वो ऑरेंज का जो स्पेलिंग है उसका फर्स्ट लेटर इज़ ओ. सो ओ इज़ अ वॉवेल. सो वॉवेल के आगे हम एन लगाते हैं as per the rule. So an orange means orange and tree both are countable noun. इनको हम गिन सकते हैं. तो जो हम countable nouns होते हैं उनके आगे हम a, an या numbers का यूज़ कर सकते हैं. एंड इस एग्जाम्पल में as we can see के हमने a लगाया, a tree. ऑरेंज को भी हम काउंट कर सकते हैं, सो हमने उसके आगे क्या लगाया? an orange. Now another example, egg. So an egg. So egg first letter E है, vowel है, so we will write N. Another example, 2 doves. अब now see doves कितने हैं? 2 है. तो doves क्या हुए? Countable nouns, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर पाए. तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि काउंटेबल नाउन्स नंबर्स के साथ भी यूज़ होते हैं. सो इसमें doves है वो कितने हैं? 2. सो जो काउंटेबल नाउन्स है, डव्स है, उसके आगे हमने नंबर लगाया, दैट इज़ 2. मीन्स काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विथ
numbers also. Moving further. Now, countable nouns have plural forms. Plural means more than one. A book, two books. A book means one. Two books means दो books. One city. तो प्लूरल फॉर्म हुआ 3 cities. मतलब काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म होते हैं. जैसे बुक का बुक्स हो सकता है, सिटी का cities. Moving further, we can also use words such as a few and many before countable nouns. अब जैसे songs for example, तो a few songs को हम काउंट कर सकते हैं, तो songs काउंटेबल नाउन हुआ, तो उसके आगे हम a few यूज़ करेंगे, तो a few songs. और जो काउंटेबल नाउन्स है उसके आगे हम मैनी भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्पल्स, तो टेम्पल्स को भी हम गिन सकते हैं, तो टेम्पल्स के आगे हमने मैनी यूज़ किया. तो इसी तरीके से अ फ्यू सॉन्ग्स, मैनी, टेम्पल्स. काउंटेबल नाउन्स के आगे हम अ फ्यू या मैनी भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे, उसमें हमने अ, एन और नंबर्स यूज़ किए थे. जैसे अ ट्री, एन ऑरेंज, एन एग, टू डव्स. उसी तरह काउंटेबल नाउन्स में हम प्लूरल फॉर्म्स भी हमने देखे, तो हमने प्लूरल फॉर्म किया. बुक का बुक्स किया, अ बुक तो 2 बुक्स, 1 सिटी तो 3 सिटीज़. उसके सिवाय भी काउंटेबल नाउन्स में हम अ फ्यू और मैनी का यूज़ कर सकते हैं. तो ये था काउंटेबल नाउन्स. मीन्स दोज नाउन्स द नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी काउंटेड. अब अनकाउंटेबल नाउन्स उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है. अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो किसी चीज़ का नाम हमें दिया गया हो, वो हम गिन नहीं सकते, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो वो नाउन्स हुए अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. सो व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. मतलब वो चीज़ों का नाम जो हम नहीं गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव सम मोर राइस. अब हम राइस जो है उसको गिन नहीं सकते कि 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, तो हमने क्या लिखा? मोर राइस, हैव सम मोर राइस. तो राइस है, दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन. हम उसको काउंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कितने राइस, सो दे आर अनकाउंटेबल. अनदर एग्जाम्पल, ड्रिंक अप ऑल मिल्क. मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते. हम ऐसा नहीं बोलते कि 2 मिल्क, 3 मिल्क पीना है, 4 मिल्क पीना है, नहीं. मिल्क इज़ अनकाउंटेबल, इसलिए हम मिल्क को नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रिंक अप ऑल मिल्क. हम बोल सकते हैं कि सारा दूध पी लो, तो सारा दूध पी लो, ऑल मिल्क, तो हमें एग्जैक्ट हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. Moving further, we cannot count uncountable nouns like rice or milk. We cannot say 5 rices or 3 milk. तो जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, हम राइस एंड मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं. हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आज मैंने 5 राइस खाए, आज मैंने 4 राइस खाए. नहीं, आज मैंने थोड़े राइस खाए, आज मैंने कम राइस खाए, हम ऐसा बोलते हैं. मीन्स हमारे पास एग्जैक्ट नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन्स हुए. सो मूविंग फर्दर, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट फॉर्म प्लूरल्स. जैसे काउंटेबल नाउन्स प्लूरल फॉर्म में हो सकते थे, हमने देखा अ बुक तो 2 बुक्स, अ सिटी तो 3 सिटीज़, तो ये प्लूरल फॉर्म था, मीन्स एक से ज़्यादा. तो अनकाउंटेबल नाउन्स में प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते. एग्जाम्पल, काइंड्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक, तो फ्लोर, जूस, कॉफ़ी. अब फ्लोर मीन्स आटा, तो फ्लोर का फ्लोर्स नहीं होता. जूस का 2 जूस, 3 जूस नहीं होता है. सिमिलरली कॉफ़ी जो है उसका 10 कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी, 5 कॉफ़ी ऐसा नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल है. सिमिलरली मटीरियल्स, अब मटीरियल का है तो हम सैंड्स, मिल्क्स, सिल्क्स,
आयरन्स ऐसा नहीं, 2 आयरन, 3 आयरन या 4 सैंड्स, 2 सिल्क्स, ऐसा हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये मटेरियल्स भी है वो अनकाउंटेबल होते हैं। देन सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. Abstract nouns are those nouns which shows the qualities, which expresses some quality, जैसे हैप्पीनेस, खुशी, करेज, बहादुरी। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। हम हैप्पीनेस को नहीं गिन सकते, हम खुशी को नहीं गिन सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आज मैं 2 खुशी हूँ, मुझे 5 हैप्पीनेस है, मुझे 4 हैप्पीनेस है। नहीं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हैप्पीनेस एंड करेज तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो क्वालिटीज़ बताए, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए ये भी एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन्स का। मूविंग फर्दर, अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स इज प्रॉपर नाउन्स. जैसे प्रॉपर नाउन्स वो नाउन होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें बताए, जैसे हरीश, राम, दिल्ली। तो ये अनकाउंटेबल है। दिल्ली को हम गिन नहीं सकते कि 2 दिल्ली, 5 दिल्ली, 10 दिल्ली। नो, दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हुए। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। एंड इसमें एक और बात नोट करनी है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। एंड ये हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे। So we can use words such as much, more, little and enough before uncountable nouns. तो जो uncountable nouns होते हैं उसके आगे हम कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं? We can use the words such as much, more, little and enough. Uncountable nouns के पहले यूज़ कर सकते हैं। So students, here we end our English grammar class. Countable and uncountable nouns. Thank you.